सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इन्होंने जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार किए, हर घोटाले को दबाने का प्रयास किया। विधु रावल, मुझे बताएं कि भाई आपकी सरकार है, लगातार तीसरी बार सरकार है, आप पिछली सरकार पर कहते हैं कि उन्होंने ठीक काम नहीं किया, तो आपको ठीक काम करने के लिए और कितना समय चाहिए? आप फिर वादा कर रहे हैं कि जल निकासी के प्रबंधन बेहतर होंगे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो रहा होता है, जब कोई टाउन बन रहा होता है, तो टाउन प्लानिंग उन्हीं दिनों होती है। बनी बनाई व्यवस्थाओं में कुछ छोटी मोटी मेंटेनेंस हो पाती है, लेकिन अमूमन लार्ज स्केल चेंजेस नहीं हो सकते। मैंने एक उदाहरण दिया कि मेन जो सीवरेज लाइन है 4 इंच की 6 इंच की डाल रखी थी, लोग अपने घरों में भी 4 इंच की नहीं डलवाते। हमने बहुत हद तक उसमें सुधार किया है। वाटर लॉगिंग की जैसे समस्या थी, वाटर ग्रेविटी के हिसाब से चलता है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाना है। अगर आपने उसमें प्लानिंग नहीं की हुई तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज कह दें कि भाई 1 लाख मकान यहां से हटकर दूसरी तरफ चले जाएं। बड़ी बात यह है कि हम धीरे धीरे जो ये ढांचागत सत्यानाश करके गए थे, उसमें हम सुधार करने में कामयाब हो रहे हैं। आपने कहा ये कब तक होगा? ये लगातार होगा। ये आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद भी हम बात करेंगे तो ये लगातार होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आज हमने दांतों में ब्रश कर लिया तो कल सुबह दोबारा ब्रश करने की आवश्यकता नहीं है। जो रोज होने वाला काम है वो तो रोज होगा। हिंदुस्तान में जिन्होंने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक दशकों तक जो कांग्रेस वालों ने राज किया, वो एक भी विकास मॉडल नहीं बता सकते अपना। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी अपने मैनिफेस्टो पर यकीन नहीं है, जनता तो क्या ही करेगी। उनके पास अपने मैनिफेस्टो पर बात करने के लिए एक लाइन नहीं थी। वो क्या कह रहे थे? भ्रष्टाचार। अरे जो नख से लेकर नाखून तक भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं, जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मां और बेटा जमानत पर भ्रष्टाचार के मामलों में बाहर है, दामाद जी और बिटिया भी बाहर है, कि जिस पार्टी के यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 6 मामलों में भ्रष्टाचार के जमानत लेकर बाहर हुए हैं, 6 एफआईआर उन पर दर्ज है, सीबीआई कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो आकर भ्रष्टाचार की कैसे बात कर सकते हैं?